ये कहानी है तीन ऐसे जिगरी दोस्तों की जो केवल दोस्त ही नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया के बादशाह भी थे। ट्रेवर, जिसकी आंखों में शिकारी की चमक थी। माइकल, जिसकी निशानेबाजी में मौत भी कांप उठती था और जंग की तरह जीतता था। उनकी दोस्ती लोहे से ज्यादा मजबूत थी और उनका हौसला मौत से भी ज्यादा बेखौफ। लेकिन किस्मत को शायद उनकी यारी रास नहीं आई। साल 2004 का वो मनहूस दिन उनकी जिंदगियों पर काले साए की तरह टूट पड़ा। एक आखिरी डकैती के लिए जब तीनों साथ निकले तो किसी को अंदाजा न था कि यह सफर वापसी का नहीं बल्कि बिछड़ने का रास्ता है। घुटने टेको और अपने हाथ ऊपर करो। जरा भी हरकत की तो यही कहानी खत्म कर दूंगा। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। तुम्हारी जिंदगी हमारी गिरफ्त में है। दरवाजा खोलो। अगर और वक्त जाया किया तो एक एक की गर्दन काट दी जाएगी। आखिरी चेतावनी है ये। हाथ ऊपर रखो। बमबारी के सहारे तीनों दोस्तों ने तहखाने का मजबूत दरवाजा उड़ा दिया और पल भर में तिजोरी का सारा पैसा समेट लिया। अपनी कामयाबी पर इतराते हुए वे बैंक से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक नागरिक ने माइकल को दबोच लिया और उसकी छाती पर बंदूक तान दी। हथियार फेंक दो। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और अब ये चेहरा तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं भूलों में दफन कर दो। अपने मित्र को बचाने के लिए ट्रेवर ने बिना एक पल गवाए नागरिक पर गोली चला दी। ट्रेवर उनकी दोस्ती की मजबूत नींव था, लेकिन माइकल को उसे धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि बैंक के बाहर पुलिस उन्हें घेर चुकी थी। तीनों फौरन गाड़ी की ओर भागे और उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाया। वे पुलिस से बच निकलने में सफल तो हो गए, पर अफसोस उनकी गाड़ी टकरा गई। सौभाग्य से तीनों की जान बच गई और आगे का सफर उन्होंने पैदल तय करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक ब्रैड को माथे पर गोली लगी और वह जमीन पर ढेर हो गया। माइकल और ट्रेवर अपने मित्र को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस पहले से ही इस इलाके में मौजूद थी और अब हालात और भी भयानक हो चुके थे। भागो यहाँ से। ये सरकारी अफसर है। किसी ने जरूर पीठ में छुरा खोपा है। ब्रैड की सांसें अभी चल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो तीनों की धड़कन यहीं थम जाएगी। तभी गोलियों की बारिश हुई। एक गोली माइकल के सीने को चीरती हुई निकल गई। खून जमीन पर बहने लगा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की फिक्र थी। माइकल ने ट्रेवर से जाने के लिए कहा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब माइकल ने अपने करीबी मित्र को दोस्ती की आखिरी कसम दी। ट्रेवर ने सीने पर पछतावे का पहाड़ लिए, बंदूक उठाई और अपने दोस्तों की मौत से लड़ने लगा। लेकिन जब आखिरी गोली भी खत्म हो गई तब उसका हौसला टूट गया। वो मुड़कर भागा। एक राहगीर को उसने हॉस्टेज बनाया, मगर यह ढाल भी बेकार साबित हुई। सरकारी अफसरों की तादाद आसमान की तरह फैली हुई थी। चारों ओर बंदूकें, चीखते सायरन और मौत की दहलीज पर खड़ा एक टूटा हुआ दोस्त। उस रात गोलियों से ज्यादा तेज आवाज ट्रेवर के दिल के टूटने की थी। माइकल ने अपनी ही मौत का नाटक रचा और झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी ही कब्र को दफन होते देखा, जबकि ट्रेवर इस सच से अनजान था। 9 साल बाद माइकल ने पहचान बदलकर नए नाम से जिंदगी शुरू की। डकैती और लूटपाट की दुनिया से दूर, पर इसके बावजूद उसकी जिंदगी किसी अंधेरी कालकोठरी से कम नहीं थी। टूटती शादी, बच्चों की बेरुखी और रोज के झगड़े उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। और ट्रेवर का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अपनी नकली मौत का नाटक रचने के बाद माइकल ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और ब्रैड एक रहस्य बना हुआ था। इसी बीच दो नए किरदार सामने आते हैं, फ्रैंकलिन और लमार, जो एक बेईमान वाहन व्यापारी के लिए काम करते थे। शोरूम पहुंचते ही उनकी नजर जिमी पर पड़ती है, जो कर्ज पर एक गाड़ी खरीदने आया था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मैं अपनी बेशकीमती गाड़ी तुम्हें नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लहजे में अक्ल से ज्यादा गुरूर नजर आता है। तुम्हें पैसों की तंगी है ना? पैसे की कोई तकलीफ नहीं, दौलत बेशुमार है। यही तो असली खेल है। अब ये इसे मीठे वादों में उलझाएगा और फिर इस मंदबुद्धि की पूरी कमाई निकाल लेगा। मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ ही दिनों में वाहन व्यापारी ने फ्रैंकलिन को जिमी की गाड़ी वापस लाने का हुक्म दे दिया। कर्ज की तारीख अभी दूर थी, पर बेरोजगारी की बेड़ियों में जकड़ा फ्रैंकलिन मजबूर था। दबे पांव हवेली में घुसकर वो जिमी की गाड़ी चुरा लाया और शोरूम की ओर निकल पड़ा। तभी पीछे से उसकी कनपट्टी पर बंदूक तानी गई। पीछे बैठा था माइकल।
यानी जिमी कोई और नहीं बल्कि माइकल का बेटा था। माइकल की आवाज में आग थी। उसने फ्रैंकलिन को शोरूम तोड़ने का हुक्म दिया। ये 9 मिलीमीटर की पिस्टल इस वक्त तुम्हारी किस्मत लिख रही है। शोरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसो, वरना तुम्हारा अंत यहीं तय हो जाएगा। माइकल के आदेशों का पालन करने के सिवा फ्रैंकलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गाड़ी मोड़ी और कांच तोड़ते हुए शोरूम में घुसा दी। शोरूम में माइकल ने वाहन व्यापारी को बेरहमी से पीटा, उसकी चीखों को अपने गुस्से में दबा दिया और उसे अधमरी हालत में छोड़कर चला गया। वाहन व्यापारी को सबक सिखाकर माइकल अपने घर लौटा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा चेहरा किसी और का नहीं, फ्रैंकलिन का था। काम की तलाश में उम्मीद की एक आखिरी किरण लिए। मेरी चौखट पर आने का मकसद है। काम की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है? मैं अब उस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तो अब पूरी जिंदगी बंदूक की जगह पंछियों की आवाज सुनने का इरादा है? मैंने इस खेल में उम्र गुजारी है, खून और बारूद की महक में सांसें गिनी है। तकदीर मेहरबान थी, इसलिए मौत टल गई। अब मैं थक चुका हूँ। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें लड़ते देखा, मानो कोई मुर्दा कब्र से उठकर शहर पर कयामत ढा रहा हो। वो बस एक मर्द का फर्ज था। गंदी नाली के कीड़ों के खिलाफ स्वच्छता अभियान था। तुम्हारा फर्ज तुम्हें मर्द बनाता है और मेरी मजबूरी मुझे मजदूर बनाती है। तुम अच्छे लड़के हो। इस दलदल के ख्वाब देखना छोड़ दो, यहाँ मेहनत करो, अपनों का दिल तोड़ो, लूटो, मारो, और अगर किस्मत मेहरबान हुई तो एक मामूली गुंडे बनकर रह जाओ। ये सब सिर्फ धोखा है। कॉलेज जाओ और एक साधारण जिंदगी जियो। लूटपाट की दुनिया के बुरे तजुर्बों की वजह से माइकल ने फ्रैंकलिन को कॉलेज जाने की सलाह दी, पर उनके मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक माइकल को पता चला कि उसका बेटा अगवा हो गया है। बेबस पिता बनकर उसने फ्रैंकलिन से मदद मांगी। फ्रैंकलिन की शानदार रफ्तार और हौसले से जिमी बच गया और माइकल ने उस पर भरोसा कर उसे काम देने का वादा किया। लेकिन घर लौटते ही माइकल हैरान रह गया। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। उसका सब्र टूट गया और उसकी आंखों में आग उतर आई। मैं उस दरिंदे को अपनी ही बीवी की इज्जत लूटने के पैसे दे रहा हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। माफ कर दो भाई, तुम्हारी बीवी ने कहा था कि तुम्हें हमसे कोई ऐतराज नहीं। अब मैं ऐतराज नहीं, सीधा तेरे जनाजे का इंतजाम करूंगा। मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। हिसाब अब तेरी सांसों की कीमत से होगा। ये चल क्या रहा है? इसने एक हरामजादे के साथ मेरे ही बिस्तर में शर्म की सारी हदें पार कर डाली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा साथ दोगे? चल भाई, कमीने को उसकी औकात दिखाते हैं। माइकल के अंदर सिर्फ बदले की आग थी। फ्रैंकलिन के साथ वो टेनिस कोच के आलीशान बंगले तक पहुंचा, जहां उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, पूरा बंगला मिट्टी में मिला देने का। मेरी गाड़ी के पीछे जो तार है उसे इस बंगले से कसकर बांध दो। तुम सच में इसका पूरा बंगला जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो? इस हरामखोर ने मेरा गठबंधन उजाड़ फेंका है। मैंने वादा किया था दोस्त, आज के सेशन के पैसे लौटा दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गैर हाजिरी में ऐसे और भी कई सेशन हुए होंगे दोस्त। तुम मेरे घर आकर मेरा पैसा खाकर मेरी ही बीवी के साथ पीठ पीछे छुरा घोंपते हो। क्रोध में अंधा होकर माइकल ने अपनी गाड़ी और लोहे की तार का इस्तेमाल किया और टेनिस कोच के बंगले को खंडर बना दिया। बदला पूरा होने की तसल्ली के साथ दोनों घर लौटे, पर वहां एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस दो पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन की शुरुआत थी।